हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब अच्छे होंगे। टुडे आई डिस्कस द न्यू टॉपिक मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, और इसको हम कहेंगे मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशंस ऑफ हीट। आज का हमारा टॉपिक रहेगा शॉर्ट क्वेश्चंस एज वेल एज लॉन्ग क्वेश्चन के लिए मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट मींस ऊष्मा का संचरण। इसको हम कहते हैं मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट मींस ऊष्मा संचरण की विधियां। क्लियर है। तो आज का हमारा जो ये टॉपिक है ये बेस्ड है, हमने आपको फर्स्ट लेक्चर में कराया था हीट, उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स, और कल हमने आपको कराया है टेम्परेचर, उसकी डेफिनेशन और उसके एग्जांपल्स, और उसके साथ साथ डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रहेगा मोड ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट या मेथड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हीट। क्लियर। तो जब भी हम ट्रांसफर करते हैं हीट का, तो उसका जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मेनली 3 टाइप से होगा। वो टाइप कहलाएंगे हमारे ट्रांसमिशन मेथड। क्लियर है। तो 3 विधियां हमारे पास है। ऊष्मा का जो संचरण होगा उनकी जो विधियां हैं वो कितनी है, वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती है। क्लियर मीन्स हमने आपको कल बताया था कि जैसे हमारे पास कोई 2 कंटेनर है या कोई 2 सिस्टम्स हैं, जब कोई हमारे पास 2 निकाय डिफरेंट टेम्परेचर के, एक हमारे पास ठंडा है और एक क्या है गर्म। तो जैसे हमने सिस्टम ए को हमने गर्म लिया था और सिस्टम बी को हमने ठंडा लिया, तो जैसे हमने उनको कांटेक्ट में लिया तो क्या हुआ, हीट का या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है इसमें गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु की ओर। और कब तक होगा, जब तक दोनों बॉडी या सिस्टम का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए। क्लियर। इसको हमने थर्मल इक्विलिब्रियम भी कहा था, तापीय साम्य की अवस्था भी इसको हमने कहा था। क्लियर। तो उसी प्रकार से हीट का जो ट्रांसफर है वो मेनली 3 मेथड से हमें करना है, और इसके 3 मेथड हमने शो किए हैं। नंबर 1 है हमारे पास कंडक्शन मींस इसको बोलते हैं हम चालन। सेकेंड है हमारे पास कन्वेक्शन, इसको हम बोलते हैं संवहन। और थर्ड और लास्ट है हमारे पास रेडिएशन, इसको हम कहेंगे विकिरण। क्लियर। तो मेनली शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए और लॉन्ग क्वेश्चन के लिए जब आप इसको प्रिपेयर करोगे तो मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट या ऊष्मा के संचरण की विधियां आपको बतानी है। तो 3 विधियां हमने ली हैं। नंबर 1 कंडक्शन चालन, कन्वेक्शन संवहन और रेडिएशन विकिरण। क्लियर। तो आपके कोर्स में ये तीनों ही इंपॉर्टेंट मेथड है और हम 1 बाय 1 इनको डिस्कस करते हैं। क्लियर। क्योंकि हमने आपको बताया है कि हीट का या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन होना है हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, गर्म वस्तु से ठंडी वस्तु में, लेकिन वो कितनी विधियों से होगा हम उसको डिस्कस करेंगे आज इस टॉपिक। क्लियर। तो आज हम लेंगे फर्स्ट मेथड, लेंगे कंडक्शन ऑफ हीट। क्लियर है। तो हमारा फर्स्ट इंपॉर्टेंट ये पूरा ही टॉपिक हमारा लॉन्ग और शॉर्ट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट, हर बार इसमें से क्वेश्चन पुट होते हैं। तो फर्स्ट में कंडक्शन ऑफ हीट, ऊष्मा चालन, ऊष्मा चालन संचरण विधि। तो कंडक्शन ऑफ हीट क्या होगा,
इसके लिए हमें जो टर्म्स नोट की हैं, आइए एक बार उनको देखते हैं। मोड ऑफ ए ट्रांसमिशन इन विच particles of the body successively transfer of heat from one particle to other nearby particles and do not leave their position is called conduction of heat. Means इसमें क्या कहा है, जो उष्मा चालन संचरण विधि है, इसमें हमारे पास क्या होंगे, पार्टिकल्स होंगे, बहुत सारे पार्टिकल होंगे और उन पार्टिकल के द्वारा क्या होगा, ट्रांसफॉर्मेशन होगा हीट का। क्लियर? और इसके साथ साथ वो पार्टिकल अपनी पोजीशन को क्या करेंगे, लीव नहीं करेंगे। मींस उनकी पोजीशन हो जाएगी, लेकिन वो क्या कर देंगे, ट्रांसफर कर देंगे एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल की डायरेक्शन में हीट को या एनर्जी को। क्लियर? तो इस प्रकार का जो प्रोसेस है वो कहलाएगा कंडक्शन ऑफ हीट। क्लियर? दोबारा फिर सुनिए इसको। उष्मा चालन संचरण जो विधि है, उस विधि में हमारे पास एक से अधिक कण होते हैं, पार्टिकल होते हैं, और वो पार्टिकल अपने दूसरे नियरेस्ट या निकटतम पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर कर देंगे और अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे। क्लियर? तो इस प्रकार एक श्रृंखला या चेन बन जाएगी और इस प्रकार जो पार्टिकल है वो दूसरे निकटतम पार्टिकल को एनर्जी की फॉर्म में क्या करेंगे, हीट को ट्रांसफर कर देंगे। और इस प्रकार का जो प्रोसेस है वो कहलाएगा कंडक्शन ऑफ हीट। क्लियर? इसको आप इजीली से समझोगे इस एग्जांपल से। बड़ा ही सिंपल एग्जांपल है। आइए इस पे हमने फिगर नंबर 1 शो की है और फिगर नंबर 2 भी हमने इसमें शो की है। तो फिगर नंबर 1 में आपने एक एंड हमारे पास है हॉट एंड गर्म सिरा और एक हमारे पास है कोल्ड एंड ठंडा सिरा। क्लियर? और ये जो हमने रॉड ली है ये एक मेटल रॉड है, ये धातु की छड़ है। क्लियर? और हमने इसका जो एक एंड है उसको हमने विद द हेल्प ऑफ बर्नर की सहायता से गर्म किया और एक सिरा ठंडा सिरा है, इसको हमने ऐसे ही छोड़ा। क्लियर? तो आपको पता है कंडक्शन जब होगा तो उसमें हमारे पार्टिकल्स क्या करेंगे, गर्म हो जाएंगे। हमने इसका ये सिरा गर्म किया तो इस सिरे के जो पार्टिकल्स हैं वो क्या हो जाएंगे, गर्म हो जाएंगे और कहां ट्रांसफर होंगे, कोल्ड एंड की ओर, ठंडे सिरे की ओर। क्लियर? और कब तक ट्रांसफर होंगे, जब तक इस मेटल रोड का पूरी का टेम्परेचर इक्वल ना हो जाए, जो कि हमने शो किया है फिगर नंबर 2 में। हमने लिखा है इक्वल थर्मल। मींस अब इस रोड में सभी एंड में क्या है, इसका टेम्परेचर इक्वल है। क्लियर? जैसे नॉर्मली आप अपने घरों में सपोज दैट हमारे पास कोई मेटल रोड है, ठीक है ना, धातु की कोई छड़ है, ठीक है, और उस छड़ को हमने एक हाथ से पकड़ा है और हमने उसको गर्म किया है। क्लियर? और गर्म करने के बाद उसका जो हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन है वो क्या होगा, ड्यू टू द पार्टिकल्स। अब वो जो उसका गर्म सिरा है वो गर्म सिरा क्या करेगा, पार्टिकल को ट्रांसफर करेगा ठंडे सिरे की ओर, और कुछ समय बाद आपको महसूस होगा कि आपका जो हाथ है वो क्या हो चुका है, गर्म हो चुका है। क्लियर? क्यों? क्योंकि कंडक्शन ऑफ हीट है। क्या है, कंडक्शन ऑफ हीट। अब उस समय क्या होगा, वो पूरी रोड क्या हो जाएगी, समान ताप पे गर्म हो जाएगी। क्लियर? तो ये प्रोसेस कहलाएगा हमारा कंडक्शन ऑफ हीट। क्लियर है? अब एग्जांपल में देखिए आप टर्म्स, व्हेन वी हीटेड ऑफ वन एंड ऑफ ए मेटल रॉड। मींस जब हमने किसी धातु की छड़ का एक सिरा गर्म किया, कोई एक सिरा गर्म करना है आपको, जैसे मैं यहाँ पे इसका एक सिरा गर्म किया है बर्नर से। क्लियर? तो
तो ये मेटल की रॉड है, तो सिंपल सी बात है, जब हमने इसका गर्म किया है तो हीट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से इसका दूसरा सिरा क्या हो जाएगा, धीरे धीरे गर्म हो जाएगा। Thus heat transferred from hot end to cold end, तो उस समय क्या होगा, जो हीट ट्रांसफर होगी, उष्मा ट्रांसफर होगी, कहां से कहां तक होगी, हॉट एंड टू कोल्ड एंड, गर्म सिरे से ठंडे सिरे की ओर जाएगी। क्लियर? ऑफ द मेटल रॉड दिस प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसमिशन इज नोन एज कंडक्शन ऑफ हीट। तो इस प्रकार की जो संचरण, उष्मा संचरण की प्रक्रिया है, वो क्या कहलाएगी, वो चालन कहलाएगी उष्मा का। क्लियर? और इसके लिए आपको फिगर नंबर 1 और फिगर नंबर 2 ड्रॉ करनी है। क्लियर? तो ये था आपका फर्स्ट मेथड, कंडक्शन ऑफ हीट। अब उसके बाद डिस्कस करेंगे हम कन्वेक्शन ऑफ हीट और रेडिएशन। क्लियर? तो ये हमारे टॉपिक, हम इसको कल डिस्कस करेंगे, और कन्वेक्शन को और रेडिएशन को। आइए एक बार स्पीडली रिवाइज करते हैं आज का टॉपिक, मोड्स ऑफ ट्रांसफर ऑफ हीट, उष्मा का संचरण या मेथड्स ऑफ ट्रांसमिशन, उष्मा संचरण की विधियां। तो ये क्या है, सच में ट्रांसमिशन मेथड्स, ये हमारे संचरण विधियां हैं जो मुख्यतः 3 प्रकार की हैं, कंडक्शन, चालन, कन्वेक्शन, संवहन, रेडिएशन, विकिरण। क्लियर? और फर्स्ट हमने लिया है कंडक्शन ऑफ हीट, उष्मा चालन संचरण। इस मेथड में क्या होता है, पार्टिकल हमारे दूसरे नियरेस्ट पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर करते हैं और इक्वल टेम्परेचर हो जाता है हमारे प्रोसेस का। क्लियर? और वो पार्टिकल अपनी पोजीशन को लीव नहीं करता। क्लियर? तो मोड ऑफ हीट ट्रांसमिशन इन विच पार्टिकल ऑफ द बॉडी सक्सेसिवली ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम वन पार्टिकल टू अदर नियर द पार्टिकल and do not leave their position, it is called conduction of heat. क्लियर है? तो इस प्रकार का जो ये मेथड है वो कहलाता है कंडक्शन ऑफ हीट। एग्जांपल में हमने बात की है, हमने फिगर नंबर 1 में एक मेटल रॉड ली है, धातु छड़ ली है, और इसका एक एंड हॉट है और एक एंड कोल्ड है। हमने एक एंड को गर्म किया तो क्या होगा, इसके जो पार्टिकल है वो नियरेस्ट पार्टिकल को एनर्जी दे देंगे, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, इसने इसको दिया, और धीरे धीरे ये कहां तक पहुंच जाएगा, कोल्ड एंड तक पहुंच जाएगा। और एक टाइम बाद इसका जो टेम्परेचर है पूरी मेटल रॉड का क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। ये हमने फिगर नंबर 2 में शो किया। क्लियर? तो ये प्रोसेस कहलाएगा कंडक्शन ऑफ हीट। क्लियर? एक जनरली एग्जांपल हम बताते हैं आपको, जैसे सपोज दैट किसी लाइन में 40 स्टूडेंट्स हैं, 40 बच्चे खड़े हैं और उनकी पोजीशन क्या है, फिक्स है। सपोज दैट ये हमारे पास फर्स्ट स्टूडेंट है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस प्रकार से एंड सो ऑन। तो ये लास्ट स्टूडेंट है और ये क्या है, फर्स्ट। क्लियर है ना? जिस प्रकार से पार्टिकल की बात की, तो हमने क्या किया, हमने कोई बॉल इस पहले कैंडिडेट को दी। क्लियर है ना? इसने ये बॉल अपने नियरेस्ट स्टूडेंट को दी, सेकंड को दी, इसने इसको दिया, थर्ड इसने अपने पास वाले को ट्रांसफर की, इसने इसको ट्रांसफर की, और बाद में ये कहां पहुंच जाएगा, लास्ट वाले बच्चे के पास पहुंच जाएगा। जैसे किसी लाइन में अगर 40 बच्चे खड़े हैं तो हमने इनको बॉल दिया, और उस पहले बच्चे ने दूसरे बच्चे को दिया, दूसरे ने तीसरे बच्चे को दिया। इस प्रकार वो क्या हो रहा है, एक चेन बन रही है और ट्रांसफर कर रहा है किसका, वो बॉल का। ठीक है? विदाउट लीव देयर पोजीशन, अपनी अवस्थाओं को बिना परिवर्तित किए। क्लियर? तो पहला बच्चा तो अपने स्थान पर खड़ा है, दूसरा बच्चा भी अपने स्थान पर खड़ा है। ठीक है ना? तो उनकी जो पोजीशन है वो डिस्टर्ब नहीं होगी, लेकिन जो बॉल है वो क्या होती रहेगी, आगे ट्रांसफर होती रहेगी। तो उसी प्रकार से हीट है
जो इस रॉड में ट्रांसफर हो रहे हैं पार्टिकल टू पार्टिकल। इस पार्टिकल ने नियरेस्ट पार्टिकल को एनर्जी दी, इस पार्टिकल ने इस पार्टिकल को एनर्जी दी, और लास्ट में कहां पहुंच जाएगा वो कोल्ड एंड में। क्लियर? तो ये प्रोसेस कहलाएगा हमारा कंडक्शन ऑफ हीट। क्लियर? तो ये था आपका आज का टॉपिक कंडक्शन ऑफ हीट। कल हम बात करेंगे कन्वेक्शन और उसके बाद बात करेंगे रेडिएशन। क्लियर? आने वाली प्रॉब्लम को आप हमारे साथ डिस्कस कर सकते हैं, और लेक्चर आपको व्हाट्सएप ग्रुप में विद नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो थैंक्स फॉर